सो गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे अपने चैनल डिस्कवर एडियो ऑफिशियल पे, डिस्कवर एडियो पे। और भाई स्वागत करता हूँ मैं आप सभी का। और कैसे हो भाई मेरे ये 11th के भाइयों और दोस्तों। भाई चलो आज हम अपना चैप्टर सेकंड स्टार्ट करने जा रहे हैं। दो चैप्टर की वीडियो पहले की गेट रखी है भाई मैंने, चैप्टर थर्ड की पब्लिक प्राइवेट एंड ग्लोबल एंटरप्राइज एंड चैप्टर वन की। तो भाई जाकर देखो। और ये हमारा सेकंड चैप्टर आ चुका है, फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। भाई इसको बनाने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा पीडीएफ को, तो यार एक लाइक तो कर ही देना। और भाई बड़ा चैप्टर ये है तो ध्यान से समझ लेना। और ये वन शॉट ही है भाई, मैं वादा किया था वन शॉट ही ला रहा हूँ, तो वन शॉट है। तो अभी कुछ टॉपिक्स हमको पढ़ने हैं, तो स्टार्ट करते हैं फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। चलिए भाई, तो भाई यहाँ आप जैसा कि देख सकते हैं फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में कि हमारे पास यहाँ पे तीन सेक्टर हैं, एक प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर, जॉइंट सेक्टर। जॉइंट सेक्टर का कोई पार्ट ही नहीं है तो प्राइवेट सेक्टर के पार्ट हैं। ये भी डिवाइडेड हैं नॉन को इनकॉर्पोरेटेड और इनकॉर्पोरेटेड में। नॉन इनकॉर्पोरेटेड में आते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस पार्टनरशिप, जॉइंट वेंचर। और इनकॉर्पोरेटेड में आते हैं कोऑपरेटिव एंटरप्राइजेज, जॉइंट स्टॉक कंपनी, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एलएलपी। और भाई नॉन इनकॉर्पोरेटेड में आते हैं डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स। और इनकॉर्पोरेट में आते हैं पब्लिक कॉर्पोरेशन, गवर्नमेंट कंपनी किसके अंदर, पब्लिक सेक्टर के अंदर। तो ये आपने को पढ़े हैं थर्ड चैप्टर में, जो मैंने आपको पढ़ाया था डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स और पब्लिक कॉर्पोरेशन और गवर्नमेंट कंपनी। ये तीन पार्ट थे किसके, पब्लिक सेक्टर के, और यही मेन थे भाई। इनके फीचर मेरिट हमने सब कर रखे हैं। चलो भाई आगे बढ़ते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। तो भाई चलो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आ जाती है सबसे पहले सोल प्रोप्राइटरशिप। देखो भाई, सोल सोल पे यहाँ पे मतलब है अकेला, और सोल का मतलब है अकेला, और प्रोप्राइटरशिप का मतलब है ओनर। ओनर तो भाई क्या हो गया, मतलब जो अकेला बंदा ही ओनर है, अकेला बंदा ही सब चीज़ चला रहा है, तो उसी को सोल प्रोप्राइटरशिप कहते हैं। सोल ट्रेडर इज अ टाइप ऑफ बिजनेस वेयर अ पर्सन इज सोलली रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग द कैपिटल ऑफ द बिजनेस एंड बियरिंग द रिस्क एंड फॉर द मैनेजमेंट ऑफ द बिजनेस। भाई जितना प्रॉफिट हो रहा है बिजनेस के अंदर, जितना नुकसान हो रहा है, और भाई जितनी मैनेजमेंट करता है वो कौन करता है, कल्ला भाई एक बंदा ही करता है। और भाई ये सबसे फेमस फॉर्म भी है। अगर आई नो मैं आपको बताऊं तो अगर आप यहाँ अपने घर से बाहर वगैरह भी निकलोगे ना, और आप देखोगे तो भाई करियाने की दुकान, रेडी वाले की दुकान, सब्जी वाले की दुकान, ये एक अकेला बंदा ही चला सकता है अपने दम पर। और भाई ये सबसे फेमस फॉर्म भी है। और भाई कोई भी बंदा इसे स्टार्ट कर सकता है, कोई रजिस्ट्रेशन वगैरह की जरूरत नहीं है। अपने आप दुकान लो और जब मर्जी आए कुछ भी मन करे आपका बिजनेस चला सकते हो। तो बहुत बढ़िया फॉर्म है ये। तो ये अगर आपको यहाँ पे सही तरीके से नहीं दिख रही तो हमने इसके अगली एक अगली स्लाइड लगाई है, आप यहाँ देख सकते हैं। बिजनेस स्ट्रक्चर सोल प्रोप्राइटरशिप। सोल ट्रेडर इज अ टाइप ऑफ बिजनेस यूनिट वेयर अ पर्सन इज सोलली रिस्पॉन्सिबल फॉर बियरिंग द रिस्क। बियरिंग गलत हो गया भाई, यहाँ पे बियरिंग आएगा, रिस्क ऑफ द एंटरप्राइज एंड फॉर द मैनेजमेंट ऑफ द बिजनेस। तो भाई आप डेफिनेशन लिख सकते हो यहाँ से। अब आ जाते हैं हमारी फीचर्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। तो भाई इजी फॉर्मेशन एंड क्लोजर, भाई सबसे मेन पॉइंट तो यही है, इजी फॉर्मेशन एंड क्लोजर। अब मान लो मैंने एक दुकान लगाई डेयरी की, मिल्क की। मेरे मन में आया कि भाई मैं अपनी दूध की एक दुकान लगाता हूँ, यार दूध का बिजनेस बढ़िया चल रहा है और मैं अकेला इसको हैंडल कर सकता हूँ सोल प्रोप्राइटरशिप में। मैंने अपनी दुकान लगा दी, उसके लिए मेरे को कोई रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं थी, कोई कुछ करने की जरूरत नहीं थी। तो मैंने अपनी मिल्क की दुकान खोल ली, और 5 दिन बाद मेरे को भाई क्या लगा, ये दुकान नहीं चल सकती भाई, मेरे बस की नहीं है भाई दुकान चलानी, है इसमें लॉस ही हो रहा है, कुछ फ़ायदा तो है नहीं। तो मैं इसे आसानी से बंद भी कर सकता हूँ, मेरे पे बंद करने के लिए कोई पाबंदी नहीं है, कोई कुछ नहीं है। तो जब चाहे स्टार्ट कर सकते हो आप बिजनेस को, जब चाहे आप क्लोज कर सकते हो बिजनेस को। तो ये बहुत बड़ा फीचर है एक सोल प्रोप्राइटरशिप का। और भाई अनलिमिटेड लाइबिलिटी। अब देखो, अब अकेला ही बंदा है, और जो सारा लॉस है उसके खाते में जाएगा, और भाई जो सारा प्रॉफिट है वो भी उसके खाते में जाएगा। अगर मान लो लॉस इतना बढ़ गया और उस बंदे की लाइबिलिटी अनलिमिटेड है, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है अनलिमिटेड लाइबिलिटी, तो अगर वो उसके सारे वो मतलब फर्म वगैरह के जो सारे वो चीज़ें बेच के भी अगर पूरा नहीं होता ना भाई लॉस कवर,
तो उसकी संपत्ति बिकेगी भाई, उसके एसेट्स बिकेंगे। तो वहाँ पे वो बंदा खतरे में जाता है, क्योंकि भाई अनलिमिटेड लाइबिलिटी है, अकेला ही बंदा चला रहा है। तो ये बहुत बड़ा वो है सोल प्रोप्राइटरशिप की। फीचर ही कहेंगे वैसे, आप ये मत सोचना फीचर में सिर्फ मेरिट्स ही आएंगी भाई, लिमिटेशंस भी आती हैं। फीचर में मतलब क्या क्या चीज़ है उसके अंदर, सोल प्रोप्राइटरशिप के अंदर क्या क्या क्वालिटीज़ हैं, ये हैं भाई, क्या क्या करेक्टरिस्टिक है। तो भाई अनलिमिटेड लाइबिलिटी है एक, ये वो है फीचर है इसकी सोल प्रोप्राइटरशिप की। सोल रिस्क बियर एंड प्रॉफिट रिसिपेंट, और भाई ये पॉइंट आप देखो ध्यान से, सोल रिस्क बियर एंड प्रॉफिट रिसिपेंट, भाई इसका मतलब ये है कि अकेले बंदा ही है, अकेले बंदे को सारा प्रॉफिट मिलेगा, और सोल रिस्क बियर, रिस्क भी सारा वही लेगा, जितना बड़ा रिस्क लेगा उतना ज़्यादा उसको प्रॉफिट होगा। ये तो आपको पता ही है, चैप्टर 1 में मैंने तो देखा है, हाइयर द रिस्क हाइयर द प्रॉफिट, ये आप सब जानते हैं, हमने रिस्क वाले उसमें पार्ट में पढ़ा था। तो भाई सोल रिस्क बियरर एंड सोल प्रॉफिट रिसिपेंट है भाई, तो इससे पता क्या होगा, इससे उसके अंदर ही आएगा भाई कि सारा प्रॉफिट उसको मिलेगा, सारा रिस्क वो करेगा, समझ रहे हो आप। तो सब चीज़ का हकदार हो, चाहे रिस्क भी वही लेगा, प्रॉफिट भी सारा उसी को मिलेगा, किसी और बंदे को नहीं मिलेगा, ये एक सबसे बड़ी फीचर है। उसके बाद है 100% कंट्रोल भाई। अब मान लो पार्टनरशिप होगी, मतलब इससे अगली वो पार्टनरशिप आएगी तो भाई देखो, पार्टनरशिप में क्या होता है, पार्टनरशिप में होते हैं भाई 3-4 बंदे मिलके कोई बिजनेस कर रहे होते हैं, अपने प्रॉफिट वगैरह शेयर करना चाहते हैं। तो भाई इसमें पता क्या है, इसमें आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं, भाई मेरे को 50 बोतलें मंगानी है बिसलैरी की, कोई अगर वैसा बिजनेस कर रहा है तो भाई ऑर्डर देना आपको बस, भाई 50 बोतलें लिया, हाँ भाई ये कोल्ड ड्रिंक फ्रिज में रख दे, बस ये करना है, ऑर्डर मारने हैं आपको। तो भाई अपने जो काम मंगाना है, जो करना है भाई, ये इतने बक्से लिया, इतना काम है, तो आपको ऑर्डर देना है, आप पे कोई रोक टोक नहीं है भाई, नो सेपरेट लीगल एंटिटी। अब ये भाई देखो, अब मान लो एक बंदा है चिंटू, उसकी मोमोज की रेडी है, किसकी रेडी है, मोमोज की रेडी है। अब मान लो वो काम कर रहा है, अब मान लो उसका कोई नुकसान हो गया, मान लो जैसे हाँ ठीक है, कंपनी में ऐसा होता है कि फर्म की एग्जिस्टेंस अलग होती है, फर्म के अकाउंट अलग बनते हैं और बिजनेसमैन के अकाउंट अलग बनते हैं, ये बात है, आप अकाउंट्स में भी पढ़ोगे। तो भाई अब चिंटू ने ले रखी रेडी, और उसने लोन पे ले रखी है, मतलब लोन पे अपना बिजनेस स्टार्ट कर रखा है। अब लोन हो गया बड़ा, चिंटू से चुकाया नहीं जा रहा, तो अगर लोन वाले चिंटू के पास आ गए, और चिंटू ऐसे कह रहा भाई मेरी तो रेडी है ही नहीं, मैं तो अपनी सब अब सेपरेट एंटिटी है, तो हो गया ना नुकसान बैंक वालों का, जो मतलब लोन दिया था उन्होंने। तो भाई इसलिए लॉ में भाई इसकी कोई सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं है, चाहे चिंटू की रेडी हो और चिंटू एक ही माना जाएगा, क्योंकि वो सोल प्रोप्राइटरशिप के अंदर है। तो भाई नो सेपरेट लीगल एंटिटी, ये एक डिमेरिट है। उसके बाद लैक ऑफ बिजनेस कंटिन्यूटी, भाई देखो भाई एक ही बंदा है, एक ही बंदा क्या क्या करेगा भाई। देखो मान लो किसी वजह से, मान लो बिजनेसमैन है, अकेला बिजनेसमैन चला रहा है, या किसी का कारण उसकी भाई मौत हो जाती है भाई, तो आगे तो बिजनेस चल नहीं पाएगा, या भाई वो कमज़ोर हो जाता है, उसे कुछ तकलीफ आ जाती है, तो कुछ महीनों तक बिजनेस बंद पड़ गया, तो आगे तो बिजनेस खत्म ही हो गया ना भाई, तो बिजनेस नहीं चल पाएगा। तो भाई लैक ऑफ बिजनेस कंटिन्यूटी, ये एक बड़ा डिमेरिट है। तो ये हो गई यहाँ पे सोल प्रोप्राइटरशिप के फीचर। और भाई अगर आप अभी तक इस वीडियो देख रहे हो, आपको अच्छी लग रही है और भाई समझ में आ रहा भाई, तो यार लाइक कर लेना एक भाई, और बच्चों तक भी पहुँच जाए, उनका भी कुछ भला हो जाए, मैं यही चाहता हूँ यार। मेरी तो बस एक ही यही कोशिश है भाई, सभी बच्चों तक मैं बढ़िया चीज़ पहुँचा सकूँ, और भाई सभी बच्चे फ़ायदा उठाएं इस चीज़ का, और अपने मार्क्स बढ़ाएं। और भाई यही है एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। तो देखो भाई एडवांटेजेस में ये क्या हो गया, ये भाई रुक जाओ, तो ये अगला पेज खुल गया था गलती से। तो एडवांटेजेस में भाई इजी टू फॉर्म एंड डिसॉल्व, ये मैंने आपको पहले बता दिया, ये एडवांटेज डिसएडवांटेज लिख रखे हैं, लेकिन मेरिट डिमेरिट भी लिख सकते हो आप इनकी जगह, दोनों बात सेम ही है। तो इजी टू फॉर्म करना, बनाना भी आसान है और ख़त्म करना भी आसान है, डिसॉल्व करना। डायरेक्ट इंसेंटिव का मतलब है भाई, अब मान लो वही बात है ना कि भाई सारा पैसा उसे पता है भाई, उसका कोई वो मोटिवेशन की जरूरत नहीं है बिजनेस चलाने के लिए, कि भाई मैं मोटिवेशन चाहिए मेरे को बिजनेस चलाना है, भाई उसे पता है जितना भी प्रॉफिट होगा सारा उसकी जेब में आना है और कहीं नहीं जाना। अपने मतलब थोड़ा वो भी हो जाता है बंदे को, यार सारा प्रॉफिट मेरा है भाई,
शिट भाई करो, कुछ तो करना पड़ता है फिर। बंदा जो सोचते हैं ना अमीर बनना है वो करना मतलब, फिर यार बंदे कर ही देता है काम। ठीक है, तो जो वो सोचता है सारा प्रॉफिट मेरा ही है, कहीं जाना नहीं, तो मेरे को काम तो करना चाहिए अपना मन लगा के। और ये बात यही दोबारा लिख दी गई है, मतलब नाम अलग है लेकिन अकेला ही प्रॉफिट रिसीवर है भाई बंदा, आपको पता है। टोटल बिजनेस कंट्रोल भाई, सारा बिजनेस कंट्रोल उसका ही है, कहीं कुछ नहीं जाना, उसकी मर्जी में ना एक पत्ता यहाँ से वहाँ नहीं होने होगा। उसके बाद टैक्स एडवांटेज यार देखो, अब सोल प्रोपराइटर है ना तो उसको टैक्स एडवांटेजेस मिलते हैं, क्योंकि भाई वो कुछ ऐसा काम ही नहीं कर रहा देखो जिसके लिए उसको टैक्स देना पड़े। अब बड़ी बड़ी कंपनीज वगैरह टैक्स देती हैं, अब उसने अब खुद की दुकान ले रखी है, खुद की दुकान का वो बिजनेस कर रहे हैं, बस थोड़ा बहुत जीएसटी वगैरह की चीज़ों पर देना पड़ता है, वो सभी को देना पड़ता है, तो वो करता। बाकी यहाँ टैक्स का एडवांटेज तो है यार। सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट यार, क्योंकि वो भी देखो ना कितनी छोटी स्टेज पे काम कर रहे हैं मतलब, पर है यार फ़ायदा है इस बिज़नेस के अंदर, बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। और बहुत सारी दुकानें आपको सोल प्रोप्राइटरशिप वाले लोग ही चलाते दिख जाएंगे, जैसे कोई बर्गर मोमोज की रेडी होगी भाई, कोई कुछ बंदे वो करा रहे हैं, कुछ पकोड़े बना रहे हैं, कुछ मतलब आप देख सकते हो। और कुछ दुकानें ऐसी भी होंगी जहाँ बहुत से लोग को मिलके काम कर रहे हैं, बहुत सी बड़ी बड़ी मिठाइयों की दुकान होगी। तो देखो सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, अब यार एम्प्लॉयमेंट का सोर्स भी है। अब यार इसमें एक काम ऐसा है ना, अगर आप कोई जॉब कर रहे हो तो यार आपको किसी के नीचे सुननी पड़ेगी, कोई शो करेगा, कोई कुछ करेगा, ये अपना खुद का काम है यार। और एक पॉइंट ऑफ और आप और ऐड कर सकते हो, सेंस ऑफ अकम्पलिशमेंट। सेंस ऑफ अकम्पलिशमेंट का मतलब होता है कि भाई बॉस वाली फीलिंग, कि आपको खुद बॉस वाली फीलिंग आएगी भाई, हाँ भाई हमारे ऊपर कोई कुछ कहने वाला नहीं है, अब हम खुद कर सकते हैं, हम ही बॉस हैं यहाँ के, हम ही हैं जो कुछ भी हैं, बाकी सब पानी कम है। ठीक है। प्राइवेसी, प्राइवेसी है, कोई आपके अकाउंट चेक नहीं कर सकता आपकी बिना मर्जी के, आप अकेले देखने वाले हो ना, कोई पार्टनर है, सबसे बड़ा फायदा है इसका। डायरेक्ट रिलेशनशिप विद कस्टमर यार सबसे बढ़िया यार। आप अगर किसी दुकान वाले को जानते होंगे ना, तो अब वो भी, अब मान लो वो आपको खुद सामान बेच रहा है, मान लो बहुत सी जगहों में तो यार बंदे सामान बेचते हैं लोगों के, तो डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं बन पाती, मिडिल मैन आ जाते हैं। तो भाई ये डायरेक्ट रिलेशनशिप बनाता है कस्टमर से कौन? सोल प्रोप्राइटर भाई, सोल प्रोप्राइटर बिजनेसमैन। ठीक है, तो इसका भी फायदा है। उसके बाद आता है डिसएडवांटेज पे। अब बिजनेस कंटिन्यूटी की प्रॉब्लम वही चीज़ है जो मैंने तुमको बताई, इंग्लिश में वही लिख दिया भाई। ठीक है, बस इन्होंने इंग्लिश में लिख दिया, इतने तो स्मार्ट यार हो तुम, लिख दोगे। लिमिटेड मैनेजेरियल एबिलिटी भाई, एक बंदा, मैं भी मानता हूँ और आप भी मानते होंगे इस चीज़ को, हर चीज़ में परफेक्ट नहीं हो सकता भाई। हर चीज़ में वो मार्केटिंग भी सही कर ले, वो प्रोडक्शन भी सही कर ले, सेलिंग भी सही कर ले, सब कुछ नहीं हो सकता यार। तो यहाँ पे कमी खलती है मैनेजेरियल एबिलिटी की। लिमिटेड कैपिटल भाई, एक बंदा कितने पैसे जोड़ेगा तुम खुद बता दो मेरे। बहुत कम पैसा होता है इस बिजनेस के अंदर, कैपिटल होती है भाई। अनलिमिटेड लाइबिलिटी, बंदा मर जाएगा यार अगर लोन नहीं चुकाया गया, एसेट बिक जाएंगे, वही बात है। नॉट सुटेबल फॉर लार्ज स्केल ऑपरेशन भाई, सही नहीं है अगर कोई लार्ज स्केल ऑपरेशन आप करना चाहते हो। ठीक है, चलो भाई आगे चलते हैं। तो अब आ जाती है हमारी प्यारी हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। क्या बात है, चाचा मामा ताऊ सब आ गए भाई, क्या बात है, क्या बात है, बुआ फूफा सब कुछ। वाह यार वाह, बहुत बढ़िया बिजनेस फॉर्म है ये, और आपको ये सिर्फ इंडिया में ही देखने को मिलेगी। तो पढ़िए देखते हैं क्या है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस। Refers to a form of business organization where the business is owned and carried on by the members of Hindu divided family HUF। तो भाई refers to a form of business organization where the business is owned and carried by the members of Hindu divided family। ये वो बिजनेस है जो किसके द्वारा चला जाता है, ओन्ड होता है और चलाया जाता है किसके द्वारा, हिंदू डिवाइडेड फैमिली के द्वारा। ठीक है, तो अनडिवाइडेड लिख लेना भाई, यहाँ पे डिवाइडेड लिखा है। तो इसके वो 3 पॉइंट्स आप देख लो जिससे आपको बहुत ज़्यादा मदद मिल सकती है। द बेसिस ऑफ मेंबरशिप इन दिस बिजनेस इज बर्थ। अगर भाई आप एक हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस वाली फैमिली में आप जन्म ले लेते हो, तो भाई आप वहाँ से ही इसके मेंबर बन जाते हो। और एंड 3 सक्सेसिव जनरेशन कैन बी मेंबर्स इन द बिजनेस। और भाई 3 सक्सेसिव जनरेशन इसकी मेंबर्स हो सकती हैं। द बिजनेस इज मैनेज्ड एंड कंट्रोल्ड बाय द एल्डेस्ट मेल मेंबर ऑफ द फैमिली नोन एज करता। भाई लेकिन अभी इसमें चेंज आ गया है, अब यहाँ एल्डेस्ट फीमेल मेंबर भी हो सकती है,
लेकिन अभी तक आपकी बुक्स में तो मैंने देखा नहीं है। तो भाई यहाँ आप एल्डेस्ट मेल मेंबर ही करके चलना। द बिजनेस इज मैनेज्ड एंड कंट्रोल्ड बाय द एल्डेस्ट मेल मेंबर ऑफ द फैमिली नोन एज करता, जो आपके शायद दादाजी होंगे, ठीक है। सब मतलब हर घर में जो मेन तो दादाजी होते हैं सबके, किसी के ताऊ होते हैं, किसी के वो होते हैं, पर उनकी चलती है ज़्यादातर, और बाकी सब उनका कहाँ मानते हैं भाई। वैसे तो न्यूक्लियर फैमिली ज़्यादा बन चुके हैं यार, जॉइंट फैमिली बहुत कम ही रह गई है वैसे तो, है पर जॉइंट फैमिली भी, लेकिन यार भाई कुछ परिवार हैं ऐसे, कई जगह चलता है, कई लोग मानते भी हैं यार। ऑल मेंबर्स हैव इक्वल ओनरशिप राइट ओवर द प्रॉपर्टी ऑफ एन एंसेस्टर एंड दे आर नोन एज को पार्टनर्स। भाई उनके एंसेस्टर का यहाँ पे मतलब है पुरखों की जायदाद जो भी है, ठीक है। उनके एंसेस्टर की जो प्रॉपर्टीज़ हैं, पुरखों है भाई, पुरखों मतलब हाँ, जो हमारे पूर्वज हैं, जो भी कुछ ला लो, इनके पूर्वज होते हैं, ठीक है, पुरख वगैरह। तो इक्वल ओनरशिप होती है प्रॉपर्टी पे, किसकी प्रॉपर्टी पे, पुरखों की प्रॉपर्टी पे इक्वल ओनरशिप होती है सबकी, और उनको कहते हैं को पार्टनर्स, इसके मेंबर्स को, ठीक है। तो आगे चलते हैं भाई। फीचर्स ऑफ HUV हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। तो भाई फीचर्स आपको शायद आप दिख रहे हो। ऑपरेशन देखो भाई, मैं आपको लाइन टू लाइन दिखा देता हूँ, फिर आपको वो भी नहीं होने का ना। ऑपरेशन अकॉर्डिंग टू हिंदू लॉ, भाई ऑपरेट किसके उस पर करती है भाई, हिंदू लॉ के, हिंदू लॉ ने बनाया है इसको, हिंदू लॉ के अंदर आती है भाई ये। द HUV बिजनेस इज डायरेक्टली अकॉर्डिंग टू हिंदू लॉ द राइट्स एंड द, भाई थोड़ा हिल रहा है, द राइट्स एंड द ड्यूटीज ऑफ द मेंबर्स ऑफ द फैमिली आर डिसाइड्स बाय दिस लॉ। तो भाई हिंदू लॉ के द्वारा ये बिजनेस बनाया गया है, और भाई जो राइट होते हैं, ड्यूटीज होती है मेंबर्स की ऑफ द फैमिली, ये डिसाइड करता है, कौन करता है भाई, ये लॉ डिसाइड करता है। आपकी बुक में दे रखा होगा, देख लेना भाई। मैनेजमेंट बाय करता, तो भाई कर ही लेना, वैसे पर क्या वो करूँ मैं, तो मैनेजमेंट बाय करता भाई, सारी की सारी मैनेजमेंट, सारे का सारा कारोबार, सारा का सारा देखना भाई, यहाँ कितने, मान लो कुछ भी हो भाई, किसी घर में किसी की शादी है तो वो करता ही करेगा भाई, ये इतने आलू मंगाने हैं, तो मतलब शादी का एग्जाम्पल ले लो ना, इतनी वो करने हैं, इतने लोग आएंगे, इतने लोग जाएंगे, इतना खर्चा होगा, तो भाई वो करता ही करता है। द जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस इज नॉर्मली मैनेज्ड बाय द एल्डेस्ट मेल मेंबर ऑफ द फैमिली, जो कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। ही इज नोन एज करता, ये वर्ड याद रखना, इसके नंबर हैं भाई, मुखिया और मैनेजर। एवरी बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट नीड्स द प्रायर अप्रूवल ऑफ द कर्ता, हर बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट को अप्रूवल चाहिए होता है कर्ता का, पहला अप्रूवल कर्ता का ही होता है किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को क्लियर करने से पहले। लिमिटेड लाइबिलिटी भाई, अंडर जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस भाई देखो, सभी को पार्टनर्स की लाइबिलिटी लिमिटेड होती है, लेकिन ओनली द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कर्ता इज लिमिटेड। और भाई कर्ता की जगह कुर्ता लिखा गया है, आई एम सो सॉरी फॉर दिस, बट यार आप सही कर लेना, मैंने आपको पहले बता देता हूँ इसलिए। इज अनलिमिटेड एंड हिज पर्सनल प्रॉपर्टी इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल टू डिस्चार्ज हिज बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी। भाई अगर किसी की संपत्ति बिकेगी तो भाई कर्ता की बिकेगी, किसी का नुकसान होगा तो कर्ता का होगा, किसी को अगर बिजनेस के नुकसान को भरना होगा तो वो कर्ता की प्रॉपर्टी से भरा जाएगा। तो ऐसा है, इसकी कर्ता की अनलिमिटेड है। परमानेंट एग्जिस्टेंस देखो भाई, ये परमानेंट एग्जिस्ट रहेगा, जैसे मान लो कोई उस फैमिली में बर्थ ले रहा है, कोई एक कर्ता खत्म हुआ, सबसे एल्डेस्ट मेंबर कौन सा है, उसको कर्ता बना दो। कोई को पार्टनर खत्म हो गया, ठीक है, उसके बच्चे हैं, वो को पार्टनर बना दो। तो भाई कुछ खत्म नहीं होता इसके अंदर भाई, ये परपेचुअल सक्सेशन इसके अंदर कहीं ना कहीं फाइंड होती है कंपनी की। परपेचुअल सक्सेशन क्या होता है भाई, लोग आते हैं लोग जाते हैं, लेकिन बिजनेस खत्म नहीं होता, इतनी बात है भाई। उसके बाद मेंबरशिप बाय बर्थ, अ बेबी गेट्स आर, यहाँ पे थोड़ी फिर इंग्लिश गलत हो गई भाई, अ बेबी गेट्स राइट, आर काट देना, अ बेबी गेट्स राइट्स इन द प्रॉपर्टी ऑफ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली विद इज बर्थ। आपको पहले से पता है मेंबरशिप कहाँ बर्थ से होती है भाई, इसके अंदर मेंबरशिप बस आपको जन्म लेना है, यही है चक्कर बस, मेंबरशिप आपको जन्म लेने से मिलेगी हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में। ही ऑटोमेटिकली बिकम्स द मेंबर ऑफ द बिजनेस, वो ऑटोमेटिकली बन जाता है। तो चलिए गाइस आगे चलते हैं। तो अब मेरिट्स ऑफ जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस की आ चुकी हैं, तो मेरिट्स देख लेते हैं। मेरिट्स आ चुकी है भाई, मेरिट्स
easy to start it is easy to start the joint Hindu family business because there is no need to complete any legal formality for its establishment। देखो भाई इजी है स्टार्ट करना, क्योंकि भाई इसके लिए ना कोई लीगल फॉर्मेलिटी की जरूरत नहीं है। अगर आप इसे बनाना चाहते हो कोई लीगल नेसेसिटी नहीं चाहिए, अपना बिजनेस आराम से स्टार्ट कर सकते हो। सीक्रेसी भाई देखो, सीक्रेसी की जहाँ तक बात है, अंडर दिस बिजनेस ऑल द फैक्ट्स कन्फाइंड टू द कर्ता, भाई सारे के सारे फैक्ट्स केवल कर्ता को पता होते हैं। इसी वजह से, केवल इसी वजह से जो कॉम्पिटिंग बिजनेस होते हैं, जो दूसरे कॉम्पिटिटर्स होते हैं, उनको कोई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाती, क्योंकि सारी की सारी इंफॉर्मेशन फैक्ट्स कन्फाइंड होते हैं किससे, कर्ता से। परमानेंट एग्जिस्टेंस, ये वही आ गया। द एग्जिस्टेंस ऑफ HUV इज परमानेंट, लाइक एग्जिस्टेंस ऑफ कंपनी मेंबर्स में कम मेंबर्स में गॉन, बट द बिजनेस स्टेज फॉर एवर। भाई देखो जैसे कंपनी का बांटा, लेकिन यहाँ पे लागू होता है, मेंबर्स आते हैं मेंबर्स जाते हैं हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के अंदर, लेकिन ये बिजनेस चलता रहता है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का। दो सक्सेसिव जनरेशन में भी ये बिजनेस चल सकता है। रजिस्ट्रेशन की बात करते हैं तो भाई रजिस्ट्रेशन, देयर इज नो नीड ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ द जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, वही हो गया इजी टू स्टार्ट, जहाँ हमने लिखा था वही पॉइंट है, मतलब बदले के लिखा गया है। द कर्ता ऑफ हिंदू फैमिली बिजनेस इज फ्री टू टेक एनी डिसीजन, ही डज नॉट फॉर कंसर्न एनीबडी फॉर दिस पर्पज, सो ही कैन टेक फ्रॉम डिसीजन। प्रॉम्प्ट डिसीजन है भाई, फ्रॉम डिसीजन नहीं है, PROMPT, प्रॉम्प्ट डिसीजन, क्विक डिसीजन। तो प्रॉम्प्ट डिसीजन यहाँ वाला लिखा है वही है सेम, तो यहाँ फ्रॉम डिसीजन गलत है, काट देना। थोड़ा बहुत यार हो जाता है मिस्टेक, आपको भी पता है। तो भाई चलिए भाई प्रॉम्प्ट डिसीजन हम ले सकते हैं, क्योंकि कर्ता के पास पावर होती है। लिमिटेशंस में आ जाते हैं भाई, वही लिमिटेशंस है, लिमिटेड रिसोर्सेज, द रिसोर्सेज ऑफ द बिजनेस आर लिमिटेड। अब भाई देखो फैमिली है यार, कोई वो नहीं है कोई बहुत बड़ी चीज़, ठीक है ना। तो फैमिली में भी यार कुछ लोग को पार्टनर थोड़ा बहुत ही पैसे देते हैं, वही लिमिटेड उनकी लाइबिलिटी होती है, भाई करता ज़्यादा पैसे करता है थोड़े बहुत हैं, पर यहाँ पर लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं, ज़्यादा पैसे नहीं इकट्ठे हो पाते, और भाई पावर रिड्यूस करते हैं कंपटीशन की बिजनेस के अंदर। तो उसकी वजह से यहाँ पे थोड़ी दिक्कत आती है। अनलिमिटेड लाइबिलिटी, भाई बेचारा करता कई बार मर जाता है मतलब मर जाता है इसलिए कह रहा हूँ मैं, कई बार इतने ज़्यादा लॉसेस हो जाते हैं, बेचारे करता बढ़ता बढ़ता बिजनेस ही खत्म हो जाता है कई बार तो। और को पार्टनर अपना हिस्सा लेकर भग लेते हैं भाई, क्यों हम क्यों अपना हिस्सा दें, वो तो कहते हैं, और बेचारा करता बहुत सफ़र करता है इसके चक्कर में, बहुत ज़्यादा। डोमिनेंस ऑफ करता भाई, यहाँ पे एक लिमिटेशन ये भी है, अगर आप को पार्टनर हो ना, आप कुछ नहीं कह सकते करता को, क्योंकि करता ये डोमिनेंस होती है भाई। कई बार करता इतना मिसयूज करता है ना अपनी पावर का, कि वो सारा का सारा लॉस झेलना पड़ता है उस कर्ता को। और गुडविल रिलेटेड पॉइंट सही वहाँ से थोड़े बहुत है, क्योंकि अगर मान लो अगर कर्ता अपनी पावर का मिसयूज करेगा, गुडविल जाएगी, बिजनेस का लॉस होगा, कर्ता फंस गया, कर्ता फंस गया तो यहाँ पे भाई उनका भी थोड़ा बहुत लॉस हो जाता है, ठीक है। लिमिटेड मैनेजरियल स्किल, it cannot be expected of any person however intelligent he may be to know all intricacies of business, भाई ठीक है। तो अब बिजनेस की सारी जानकारी एक बंदे को नहीं हो सकती यार, इतनी बात तो है। इन दिस बिजनेस ऑल द डिसीजन आर टेकन बाय करता, तो अकेला बंदा यार पूरे बिजनेस को नहीं चला सकता, उसके लिए भाई टीम चाहिए होती है, कंपनी के पास जब होती है उस तरीके की पूरी टीम चाहिए भाई, अकेला बंदा नहीं कर सकता है काम। तो भाइयों मेरे दोस्तों, ठीक है भाई, तो भाइयों मेरे दोस्तों, यहाँ आ चुके हैं हम अपनी थर्ड फॉर्म के ऊपर, जो कि है पार्टनरशिप। पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्सन्स हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। तो पार्टनरशिप क्या है यार, भाई दो लोग हाथ मिला रहे हैं यार, आप देखो मैं क्या तगड़ा एग्जाम्पल है आपके लिए। दो लोग हाथ मिलाते हैं किस लिए, मान जाते हैं, दो या दो से ज्यादा लोग क्या करने के लिए एग्री हो जाते हैं, अपना प्रॉफिट शेयर करने के लिए बिजनेस का, चाहे वो दोनों मिलकर चलाएं, चाहे उनमें से एक उन दूसरे के लिए एक बाकी सबके लिए चलाए, तो प्रॉफिट भी उनमें बराबर बढ़ता है, मतलब जितना उनको शेयर होता है, और लॉसेस भी बढ़ते हैं। तो ये है पार्टनरशिप। और भाई ये अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप एक्ट 1932 है, मैं यहाँ लिखना भूल गया, आई एम सॉरी, लिखा नहीं सॉरी, लेकिन आप लिख देना यार, अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप एक्ट 1932, उसके बाद ये डेफिनेशन लिखना आप, ठीक है, नोट्स में। चलती है गाइस, अगला चलते हैं, देखते क्या है फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप।
तो फॉर्मेशन भाई देखो, इसकी फॉर्मेशन में लिख देता हूँ मैं, यहाँ पे हम कलर चेंज कर लेते हैं भाई। फॉर्म हुआ अंडर पार्टनरशिप एक्ट, शिप एक्ट 1930। अब पता है यहाँ राइटिंग खराब आ रही है, लेकिन मैं टूल में भी कौन से में लिख रहा हूँ, यहाँ आप खुद देख लेना। अंडर पार्टनरशिप एक्ट 1932 के तहत बनाया गया फॉर्मेशन में। और भाई इसी के अंदर चाहिए होता है भाई, इसका आप रजिस्टरिंग करा भी सकते हैं भाई, नहीं भी करा सकते, मर्जी होती है वो तो। उसके बाद लाइबिलिटी की बात करते हैं। तो भाई लाइबिलिटी, जितने भी पार्टनर्स हैं सबकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड है भाई, सबकी लाइबिलिटी क्या है, अनलिमिटेड। ठीक है, तो यहाँ पर सबकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है और सबको अपने वो करना पड़ता है भाई, सब जिम्मेदार होते हैं यहाँ पे। रिस्क बियरिंग भाई, सभी रिस्क बियरिंग करते हैं भाई, और सबको रिस्क लेना पड़ता है और यहाँ पर रिस्क बियरिंग करनी पड़ती है। उसके बाद डिसीजन मेकिंग एंड कंट्रोल, तो भाई सभी पार्टनर्स करते हैं डिसीजन मेकिंग एंड कंट्रोल। और भाई यहाँ पे किसी एक पार्टनर के कहने से कुछ काम नहीं बनता, सबका कंसेंट होना जरूरी होता है। और ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट यार, यहाँ पे आप ट्रांसफ़र ऑफ इंटरेस्ट भाई आसानी से नहीं कर सकते भाई, परमिशंस के द्वारा यहाँ पे ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट किया जाता है। उसके बाद आ जाता है मेंबरशिप। सो भाइयों इसमें मेंबरशिप देखो, जो मेंबरशिप है ना वो आपको सिर्फ पार्टनर्स बनने में मिलेगी फर्म के, ठीक है भाई। और उसमें एक चीज़ और होती है म्यूचुअल एजेंसी। म्यूचुअल एजेंसी का मतलब होता है आपसी सहमति भाई, आपसी सहमति से यहाँ पे सारे काम होते हैं, कोई अकेला बंदा काम नहीं कर सकता, ठीक है। दो बंदों की सलाह से ही काम होंगे यहाँ पर। और बात जहाँ तक यहाँ पर ट्रांसफर इंटरेस्ट की बात थी, जो एक चीज़ बताना चाह रहा था आपको भाई, ये बुक में लिखा है इट इज़ क्लियर दैट द बेसिस ऑफ पार्टनरशिप इज म्यूचुअल फेथ। भाई म्यूचुअल फेथ होती है पार्टनरशिप, सो भाई पार्टनर कोई भी अपना इंटरेस्ट ट्रांसफ़र नहीं कर सकता। डिसीजन मेकिंग एंड कंट्रोल पार्टनर्स ही करते हैं, सारा अपना देखते हैं चलाते हैं, हर एक की सहमति से होता है। और रिस्क बियरिंग सभी पार्टनर्स करते हैं, जो मैंने आपको पहले कहा था। और भाई एक और चीज़ इसमें आप ऐड कर लेना एड ऑन फीचर्स में, कि भाई ये कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप है, कॉन्ट्रैक्ट के साथ इसके अंदर पार्टनर्स एंटर करते हैं और भाई कॉन्ट्रैक्ट के साथ ही यहाँ पे एंट्री होती है, ठीक है। क्या बात है। और भाई इसके अंदर मोर देन 1 पर्सन होते हैं, ये भी एक फीचर ऐड कर लेना, क्योंकि द मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर नीडेड टू स्टार्ट अ पार्टनरशिप इज 2, ये बात लिखी हुई है बुक के अंदर, ठीक है भाई। तो चलो भाई यहाँ पे ये फीचर्स हो चुके हैं। और बताना भाई अब तक की वीडियो को आपको कैसे लगी यार, जल्दी से भाई लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो चैनल को। और यहाँ अगर आपको कुछ थोड़ा बहुत बताना हो इस पॉइंट में ये कर सकते थे भाई, आप ये कर सकते हैं, आपको पता है वो पॉइंट की स्टूडेंट्स भी बहुत कुछ सिखाते हैं, मैं ये मानता हूँ, क्योंकि उन्हें को भी बहुत सी चीज़ें पता होती है। तो अगर है ऐसा कुछ तो आप प्लीज़ कमेंट में बताइए, आगे से हम हर चीज़ को बढ़िया करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए गाइज नेक्स्ट पे चलते हैं, मेरिट्स ऑफ अ पार्टनरशिप, क्या बात है। तो भाई लोगों मेरिट्स ऑफ पार्टनरशिप टॉप करते हैं हम अभी फटाफट। तो भाई देखो, जैसा कि मैंने आपसे पहले कहा था, इजी फॉर्मेशन एंड क्लोजर, जब मैं चाहूँ दुकान खोल लूँगा, जब मैं चाहूँ दुकान बंद कर दूंगा, मेरे पे कोई रोक टोक नहीं है भाई। कोई मेरे को कहने नहीं आ रहा भाई तुम बंद नहीं कर सकते, तुम खोल नहीं सकते, भाई कोई दिक्कत नहीं है, आराम से खुल जाती है दुकान, आराम से बंद हो जाती है इस फॉर्म के अंदर, ठीक है भाई लोगों। उसके बाद बैलेंस ना भाई ये गलती होगी मेरे से, मैं सोल प्रोप्राइटर में आ गया था गलती से। पार्टनरशिप के लिए आपको कोई वो करने की जरूरत नहीं है भाई, लीगल नेसेसिटी की। हाँ आपके पास ऑप्शन है अगर आप लीगल कराना चाहते हो तो, ठीक है, वरना कोई लीगल नेसेसिटी की जरूरत नहीं है इसके अंदर। और वैसे भी भाई लोगों क्या नाम, देयर इज़ नो नीड टू ऑब्जर्व एनी लीगल फॉर्मेलिटीज़ फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पार्टनरशिप, फॉर एग्जाम्पल लाइक द सोल ट्रेडर द रजिस्टर ऑफ पार्टनरशिप फर्म इज़ नॉट कंपलसरी। ये आपकी बुक के अंदर लिखा हुआ है और भाई बिल्कुल सही बात है, कोई ज़रूरी नहीं है। देयर इज़ नॉट मच एक्सपेंस इन्वॉल्व इन इट्स एस्टैब्लिशमेंट हैंस इट कैन बी ईजिली फॉर्म्ड। इसकी
फॉर्मेशन में कोई एक्सपेंस नहीं लगता, इसलिए वो इजीली अवेलेबल भी है और भाई आप आसानी से ई फॉर्म कर सकते हो और क्लोज भी कर सकते हो। बैलेंस डिसीजन मेकिंग की बात आती है तो यहाँ पे देख लेते हैं, पार्टनरशिप ऑर्गेनाइजेशन इज़ अ ग्रुप ऑफ पीपल। भाई ये एक ग्रुप है, लोगों का समूह है, और भाई यहाँ पे आप डिफरेंट क्वालिटीज़ मिलती है देखने को आपको। हर कोई बंदा कह रहा है भाई ये काम इस तरीके से होना चाहिए, कोई कह रहा है भाई थोड़ा ऐसे कर लो ये बढ़िया है, कोई कह रहा है भाई बिल्कुल नहीं यार ये बिल्कुल दोनों तरीके गलत हैं, एक नए तरीके से करते हैं। तो यहाँ पे भाई सभी का कंसेंट होना जरूरी है एक डिसीजन के ऊपर, और भाई सभी के डिसीजन से होती है, इसलिए बैलेंस डिसीजन मेकिंग है यहाँ पे। मोर फंड्स, हाँ भाई मोर फंड देखने को मिलेंगे आपको यहाँ पे हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली से ज़्यादा और सोल प्रोप्राइटरशिप से ज़्यादा, क्योंकि 2-3 जन बंदे यहाँ पे इकट्ठे आके बिजनेस कर रहे हैं, एक ही बिजनेस नहीं चला रहे, मतलब एक ही बिजनेस के बीच एक ही बंदा नहीं चला रहा, मतलब समझ रहे हो आप। यहाँ पे कैपिटल ज़्यादा इकट्ठी होगी सोल प्रोप्राइटरशिप से, ठीक है। शेयरिंग ऑफ रिस्क, भाई रिस्क हर बंदा शेयर करेगा, हर पार्टनर शेयर करेगा, ठीक है भाई, हर पार्टनर रिस्क शेयर करेगा ही करेगा। अनलाइक द सोल ट्रेड, द एंटायर बर्डन इन केस ऑफ लॉस डज नॉट फॉल ऑन एनी सिंगल इंडिविजुअल। ये बुक में लिखा हुआ आपकी, भाई किसी भी अकेले बंदे पर सारे के सारे लॉस का बर्डन नहीं पड़ेगा, ये डिवाइडेड होगा जितने भी पर्सनस हैं उस पार्टनरशिप कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, जितने भी पार्टनर्स हैं। उसके बाद आता है सीक्रेसी। सीक्रेसी तो है भाई, देखो उतनी नहीं है पर सोल प्रोवाइडर जितनी आपको सिर्फ अपने पार्टनर्स को ही आपके अकाउंट्स दिखाने और किसी को अकाउंट्स नहीं दिखाने। कोई बाहर का आकर कहेगा हम हमें अकाउंट्स दिखाओ, हम नहीं दिखाएंगे भाई, हमारी मर्जी, क्योंकि भाई देखो हमने अपने हैं भाई, मतलब हमें सीक्रेसी है इस चीज़ की। इन दिस वे देयर इज़ मोर सीक्रेसी इन पार्टनरशिप एज कम्पेयर टू कंपनीज। कंपनीज को दिखाना पड़ता है क्योंकि उन्होंने शेयर्स ले रखे होते हैं लोगों से, पब्लिक कंपनी ने तो प्राइवेट कंपनी के बहुत सारे वो होते हैं, तो इसलिए पार्टनर्स वगैरह, और इसलिए लोगों से बातें छुपा नहीं पाते। तो यहाँ पे इसके अंदर छुपा पाते हम बातें, तो ये मेरिट होगी पार्टनरशिप की। चलो भाई ये बहुत ज़्यादा मैंने लिख दिया था। उसके बाद है लिमिटेशंस ऑफ पार्टनरशिप। क्या बात है भाई, लिमिटेशन तो आप खुद बता सकते हो अगर आपको इतना कुछ पता चल गया है तो। लिमिटेशन क्या होंगी भाई, देखो इसमें भी लिमिटेड रिसोर्सेज होंगे, बिल्कुल सही लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, क्योंकि यार 2-3 बंदे हो जाएंगे ज़्यादा, क्या भाई इतने में पार्टनरशिप नहीं चलती, कम से कम इतने में ज़्यादा रिसोर्सेज इकट्ठे थे। जैसे कंपनी है, कंपनी के अंदर बहुत ज़्यादा मेंबर हो सकते हैं, पब्लिक के अंदर तो 7 मेंबर्स हो सकते हैं मिनिमम, और अनलिमिटेड है भाई, हाई लिमिटेड तो कोई है ही नहीं पब्लिक कंपनी की। तो वहाँ पे ऑब्वियसली यार लिमिटेड रिसोर्सेज नहीं होंगे, वहाँ ज़्यादा रिसोर्सेज होंगे, लेकिन यहाँ पे लिमिटेड रिसोर्सेज हैं। उसके बाद अनलिमिटेड लायबिलिटी, यार हर पार्टनर की, किसी पार्टनर की बात कर लो, ए हो बी हो, कितने पार्टनर हो यार, सबकी क्या है लायबिलिटी अनलिमिटेड ही है भाई। कोई ये नहीं कह सकता मैं इतने ही दूंगा अपने। उसके बाद है पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स, यार अब 2-3 पार्टनर होते हैं यार, आपको पता ही है यार, जहाँ 2-3 बंदे होंगे यहाँ कोऑर्डिनेशन की थोड़ी बहुत प्रॉब्लम तो आएगी, कोऑर्डिनेशन बढ़ाना चाहिए, लेकिन कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे, कोई कहेगा कोई एक बात पे राजी होगा, कोई एक बात पे राजी नहीं होगा, तो ये भी चक्कर होता है। उसके बाद लैक ऑफ कंटिन्यूटी भाई, अब मान लो 3 पार्टनर हैं, कोई एक पार्टनर मर गया, ठीक है, तो क्या होगा, नया पार्टनरशिप कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, वो पार्टनरशिप वहीं ख़त्म हो जाएगी, समझ रहे हो। उसके बाद है लैक ऑफ पब्लिक कॉन्फिडेंस, यार पब्लिक यार इन पार्टनरशिप वगैरह पे ज़्यादा भरोसा नहीं करती और कंपनी में ज़्यादा भरोसा करती है, क्योंकि यार उसकी गुडविल ऑब्वियसली ज़्यादा होगी क्योंकि इसके अंदर पर्सन ज़्यादा हैं। और लैक ऑफ पब्लिक कॉन्फिडेंस इसकी सबसे बड़ी भी कह लो यार लिमिटेशन तगड़ी है, क्योंकि देखो सिंस लाइक द कंपनी बिजनेस द एनुअल अकाउंट्स ऑफ अ पार्टनरशिप बिजनेस आर नॉट प्रेजेंटेड टू द पब्लिक। भाई पब्लिक के सामने अपने अकाउंट्स प्रेजेंट नहीं करते, तो यार पब्लिक फेथ कैसे करेगी, ऑब्वियस सी बात है। तो भाई ये जो ज़्यादा कुछ लिखा है मैंने पता नहीं क्या लिखा है, तो हटाते हैं। उसके बाद टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप, भाई पार्टनरशिप के टाइप्स देख लेते हैं। भाई मैं पीछे क्यों आ गया यहाँ, पार्टनरशिप के टाइप्स, पार्टनरशिप एट विल, तो पार्टनरशिप एट विल की बात कर लेते हैं हम यहाँ पे। पार्टनरशिप एट विल कैन बी फॉर्म्ड टू रन द बिजनेस फॉर एन इनडेफिनेट पीरियड। भाई पार्टनरशिप एट विल वो है जो एक इनडेफिनेट पीरियड तक के चलाने के लिए बनाई जाती है, ठीक है, अपनी इच्छा शक्ति से बनाई जाती है।
ये भाई एक फिक्स टाइम के लिए होती है पार्टनरशिप और फिक्स टाइम। पार्टिकुलर पार्टनरशिप की बात करते हैं। पार्टिकुलर पार्टनरशिप कैन बी फॉर्म फॉर सम स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट एंड इट एंड्स विद द अटेनमेंट ऑफ प्री डिटरमाइंड स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट। भाई देखो, ये तो इंग्लिश बोल दी मैंने, लेकिन हिंदी इसकी है कि भाई ये पार्टनरशिप एक स्पेशल किसी स्पेशल काम के लिए होती है। जैसे कोई कई बार कोई ब्रिज बनाना है, कोई स्पेशल ब्रिज बनाना है, तो उसके लिए दो बंदे हाथ मिलाते हैं, ठीक है, वो पार्टनरशिप करते हैं और उस ऑब्जेक्टिव जब वो ब्रिज बन जाएगा उनकी पार्टनरशिप ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगी क्योंकि उन्होंने स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट के लिए बनाई है। उसके बाद आता है ये ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन हो गए। अब बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी ऑफ पार्टनर्स, ठीक है। तो लाइबिलिटी जनरल पार्टनरशिप अब वो होती है। इन द जनरल पार्टनरशिप द लाइबिलिटी ऑफ पार्टनर्स इज अनलिमिटेड। सभी पार्टनर की लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है। लिमिटेड में भाई देखो, लाइबिलिटी उसमें लिमिटेड पार्टनरशिप में क्या होता है भाई, लाइबिलिटी वाइल दैट द स्पेशल पार्टनर इज लिमिटेड। देखो भाई, यहाँ पर सिर्फ एक चीज़ होती है, एक पार्टनर की लाइबिलिटी लिमिटेड होती है, बाकी जितने बचे के सब क्या अनलिमिटेड है, किसी एक पार्टनर की लिमिटेड होती है। लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप क्या है? LLP। अब ये LLP मैं बताता हूँ आपको क्या है, एक सेकंड मेरे को दीजिएगा, तो एक सेकंड वैसे ही मांग रहा था, लेकिन भाई इट रेफर्स टू दैट फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन विच इज द फीचर ऑफ बोथ पार्टनरशिप ऑर्गेनाइजेशन एंड कंपनी ऑर्गेनाइजेशन। भाई इसमें ये वो फॉर्म है जिसमें पार्टनरशिप की भी वो है, क्या नाम, फीचर है, और इसके भी, कंपनी के भी, ठीक है। क्योंकि भाई ये बहुत तगड़ी चीज़ है। और भाई देखो, यहाँ पे बहुत फेमस है LLP, और LLP की भाई सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, समझ रहे हो। तो चलो भाई, पार्टनरशिप की चाहे नहीं होती हो, पार्टनरशिप की तो होती नहीं वैसे। एक्टिव पार्टनर, टाइप्स ऑफ पार्टनर आ गए भाई लोगों। तो सभी मेरे भाइयों ध्यान से सुन लेना यार, सभी दोस्तों से कह रहा हूँ, ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, टाइप्स ऑफ पार्टनर, ठीक है। और इसकी एक्सप्लेनेशन भी हमने दे रखी है। एक्टिव पार्टनर, अब भाई एक्टिव पार्टनर क्या है? क्या है एक्टिव पार्टनर? भाई जो एक्टिव है वो एक्टिव पार्टनर है। क्या कर रहे हो सर, मजाक कर रहे हो क्या? पार्टनर पार्टिसिपेट इन डेली ऑपरेशन, जो डेली ऑपरेशंस में बिजनेस की डेली एक्टिविटीज़ में भाग ले रहा है, और समटाइम्स दे ड्रॉ रेम्यूनरेशन, कई बार वो सैलरी भी लेता है अपने हार्ड वर्क के लिए, उसको क्या बोलते हैं? हम एक्टिव पार्टनर बोल रहे हैं भाई, रोज आ रहा है, रोज काम देख रहा है, काम भी देख रहा है, सैलरी भी ले रहा है अपनी हार्ड वर्क के लिए, तो वो है एक्टिव पार्टनर। लिमिटेड पार्टनर क्या है सर फिर? लिमिटेड पार्टनर बेटा वो पार्टनर है, अनलाइक एन एक्टिव पार्टनर। एक्टिव पार्टनर की तरह नहीं है, वो आएगा नहीं, मतलब आएगा तो है भाई, एक्टिव पार्टनर की तरह तो है, लेकिन उसकी लाइबिलिटी लिमिटेड है, अपना थोड़ा ही पैसा, एक लिमिटेड अमाउंट उसने लगा रखा है, उससे ज़्यादा अमाउंट नहीं भरेगा वो, ठीक है। सीक्रेट पार्टनर क्या होता है सर? सीक्रेट पार्टनर वो है, देखो, जो पार्टनर अपनी आइडेंटिटी किसी के सामने रिवील नहीं करना चाहता, हिमसेल्फ और हरसेल्फ, ठीक है। हाउ एवर द राइट्स ऑफ दिस पार्टनर आर इक्वल टू एनी अदर पार्टनर इन द पार्टनरशिप। इसके राइट के बताइए। एक्टिव पार्टनर की तरह भाई देखो, मैं तुम्हारे कंपनी का पार्टनर बन जाता हूँ, लेकिन ये बात किसी को कानो कान खबर नहीं होनी चाहिए, वो ऐसा कहता है सीक्रेट पार्टनर। और वो सारे बिल्स भी देखता है, सब कुछ करता है, और हिस्सा भी लेता है, प्रॉफिट का हिस्सा भी लेता है, ऑपरेशन में भी ध्यान आता है, तो वो है सीक्रेट पार्टनर। डोरमेंट पार्टनर क्या है? मैं देखो, डोरमेंट आपने नया सुना होगा, डोरमेंट पार्टनर आप याद रखना, स्लीपिंग पार्टनर, ठीक है। स्लीपिंग पार्टनर है डोरमेंट पार्टनर, वो पार्टनर जो अपनी कैपिटल तो कंट्रीब्यूट करेगा, पर कहेगा भाई देखो, तुम्हें जितने पैसे चाहिए तुम मेरे से ले जाओ, ठीक है, पर मैं कंपनी को हिसाब किताब करने नहीं आऊँगा, मेरे बस की बात नहीं है। हाँ, लेकिन पर एक बात याद रखना, प्रॉफिट का हिस्सा मैं जरूर लूँगा, जितना प्रॉफिट होगा, जितना नुकसान होगा, सब मैं भरूँगा, मैं लूँगा, यही बात है, ठीक है। तो होता है डोरमेंट पार्टनर। अब पार्टनर्स इन प्रॉफिट ओनली, अब भाई ये क्या है? दिस पार्टनर वेंचर इन टू अ पार्टनरशिप ऑन द कंडीशन दैट दे शैल ओन गेट पोर्शन ऑफ द फर्म प्रॉफिट, बट दे विल नॉट बी इंटाइटल्ड टू कंपनसेशन फॉर एनी लॉस। मोस्टली दिस पार्टनर कंट्रीब्यूट देयर गुडविल एंड रेपुटेशन टू द कंपनी, ठीक है भाई। वो पार्टनर देखो, जो कंपनी के कंपनसेशन लॉस में नहीं देते, ठीक है, वो पार्टनर कंट्रीब्यूट करते हैं गुडविल में, रेपुटेशन में कंपनी की, ठीक है। तो भाई इस पार्टनर की लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है सभी पार्टनर की तरह, और ये सिर्फ प्रॉफिट का हिस्सा लेता है भाई, ठीक है ना, और कुछ नहीं करता ये।
समझ रहे हो? अब इसमें यहाँ एक नॉमिनल पार्टनर रह गया था शायद, दोज पार्टनर हु नाइदर इन्वेस्ट मनी और नोर हैव शेयर इन द प्रॉफिट। वो पार्टनर जो ना ही तो पैसे इन्वेस्ट करता है, ना ही अपना शेयर लगाता है, एंड कोई एडमिनिस्ट्रेशन में भी रोल प्ले नहीं करता, उसको नॉमिनल पार्टनर कहते हैं। द फर्म मेक्स देम पार्टनर्स टू गेन फॉर देयर पर्सनल गुडविल। वो अपनी पर्सनल गुडविल लगते हैं, क्योंकि नॉमिनल पार्टनर भाई आजकल सेलिब्रिटीज़ हैं। अब शाहरुख खान भाई ऐड करते हैं, ऋतिक रोशन माउंटेन ड्यू की ऐड करते हैं, तो भाई वो कहते हैं भाई तो आप हमारे पार्टनर बन जाओ वैसे ही, ठीक है। आप आना मत जो मत करना, लेकिन प्रॉफिट का हिस्सा भी नहीं देते भाई उनको। कई बार उनको एक अमाउंट देते हैं, बड़ा अमाउंट, बहुत ज़्यादा, तो वो होते हैं नॉमिनल पार्टनर, ठीक है। तभी तो यहाँ पे लिखा है उनका नोर हैव अ शेयर इन द प्रॉफिट और लॉस। अगर प्रॉफिट और लॉस में देंगे तो भाई अलग अमाउंट देते हैं उनको, ठीक है। तो भाई आई होप कि आपको पार्टनरशिप आया हुआ, एक्सप्लेनेशन मैंने लिख रखी है, ठीक है। उसके बाद कोऑपरेटिव सोसाइटी, फोर्थ फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब ये सामने है आ चुकी है भाई, देख लो इसको, कोऑपरेटिव सोसाइटी को बड़े ध्यान से देखो भाई, बहुत ये भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। कोऑपरेटिव सोसाइटी, कोऑपरेटिव सोसाइटी इज़ अ वॉलंटरी एसोसिएशन ऑफ पर्सन। वैसे कोऑपरेटिव का मतलब होता है वर्किंग टुगेदर, ठीक है। इसका मतलब होता है वर्किंग टुगेदर, टुगेदर का पता नहीं क्या बनेगा, लेकिन भाई वर्किंग टुगेदर, इकट्ठे होकर काम करना। वॉलंटरी एसोसिएशन ऑफ पर्सन होता है हु जॉइन टुगेदर विद द मोटिव ऑफ वेलफेयर ऑफ द मेंबर्स। लोगों की भलाई के लिए, अपने मेंबर्स की भलाई के लिए इकट्ठे होते हैं, ठीक है। उनका मेन मोटिव यही होता है। और कोऑपरेटिव सोसाइटी इज कंपल्सरी रिक्वायर्ड टू रजिस्टर्ड भाई, पार्टनरशिप और सोल प्रोप्राइटरशिप नहीं है भाई, इसका रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है अंडर द कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912। ये ईयर आप ये लोग याद रखिए, ये एक्ट आप लोग याद रखिए, जो काम आएगा आपके बड़े। A minimum of 10 adult persons are required to form a cooperative society। कम से कम 10 एडल्ट पर्सन की जरूरत होती है कोऑपरेटिव सोसाइटी को बनाने के लिए। समझ गए आप लोग? क्या बात है, चलिए बड़े होशियार हैं भाई आप लोग, ठीक है ना। अब टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ पे आ जाते हैं। सॉरी भाई, देखो यहाँ पे 6 टाइप की कोऑपरेटिव सोसाइटी हो सकती है। मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी, कोऑपरेटिव फार्मिंग सोसाइटी, प्रोड्यूसर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी, हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी, कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी, कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो आइए आराम से इनके ऊपर चर्चा करते हैं। तो भाई कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी की बात करते हैं। कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी वो सोसाइटी है जहाँ पे मोहल्ले में, मतलब सोसाइटी में लोग इकट्ठा होकर कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाते हैं। मान लो हमें सामान वगैरह लाते हैं दुकानों से और हमें थोड़ा महंगा मिलता है, लेकिन अगर हम कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी से लेते हैं तो सस्ता पड़ता है, क्योंकि हम वो डायरेक्ट होलसेलर से खरीदते हैं, तो उनके लिए कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी है। मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या है? मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी मान लो कई लोगों को सामान नहीं बिकता, तो उनके पास सोसाइटी में जाते हैं और कहते हैं भाई देखो ये हमारा लकड़ी का वो है, अगर आप इसके भी कुछ पीस ले जाओ, अगर बिक जाते हैं तो बता देना, ठीक है। तो यहाँ से अपनी मार्केटिंग करते हैं, तो ये मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी होगी। अब फार्मिंग सोसाइटी आपको सुना ही होगा, MSP मतलब मिनिमम सपोर्ट प्राइस, ऐसे ऐसे कुछ होता है, तो फार्मर्स के लिए है। तो ये फार्मर्स के लिए सोसाइटी होती है, फार्मर्स के वेलफेयर के लिए होती है। प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या है? अब प्रोड्यूसर भी सामान लेते हैं तो उनको महंगा मिलता है, और उनकी एक सोसाइटी खुलती है प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटी, वहाँ से उनको सस्ते दामों पर कच्चा माल आसानी से मिल जाता है, तो वह प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटी। हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या है? जो कुछ सोसाइटी होती है वो सस्ते रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन प्रोवाइड करती है, वो होती है हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी। कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी है, मान लो वो सोसाइटी जो हमें उधार दे रही है कम किस्तों पे, कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, तो वो होती है क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी। पढ़ लेना भाई, आपकी बुक्स के अंदर अच्छे से दे रखा होगा, दे रखे होंगे ये, ठीक है। आगे चलते हैं, फीचर्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी की बात करते हैं। तो देखो वॉलेंटरी मेंबरशिप, अबे यार कहाँ गया, वॉलेंटरी मेंबरशिप भाई ज़रूरी नहीं है, ज़बरदस्ती नहीं है, आपकी मर्जी है तो आप मेंबर बनो, नहीं मर्जी तो आप निकलो भाई, कोई दिक्कत नहीं, तो मर्जी के साथ आप मेंबर बनते हो। लीगल स्टेटस है, क्योंकि किसके अंदर बनी है ये, किसके अंदर बनी है? कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट। कोऑपरेटिव भाई, एक तो पेन ऐसा चलता है ना,
सोसाइटी एक्ट 1912, चलो नंबर तो सही पड़ गए। उसके बाद लिमिटेड लाइबिलिटी, भाई हर एक पर्सन की लिमिटेड लाइबिलिटी है। हर एक बंदा अगर 500 रुपये डोनेट कर रहा है तो हर बंदा 500 डोनेट ही करेगा। और भाई कंट्रोल क्या होता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बना दिए जाते हैं इसके, जो इसको चलाते हैं। सर्विस मोटिव होता है, प्रॉफिट मोटिव नहीं होता। लोगों की भलाई करना, लोगों का वेलफेयर करना इसका मोटिव होता है, और कोई वो नहीं होता। इक्वालिटी इन वोटिंग राइट, भाई सरकार वाला काम है। यहाँ देखो, चाहे कोई कितना अमीर हो, कितने ही पैसे ज़्यादा कर रखे हो, लेकिन यार हर बंदे की एक ही वोट मानी जाएगी, ज़्यादा वोट नहीं मानी जाएगी, ठीक है। तो ये हो गई हमारे कुछ फेवरेट फीचर ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। आगे चलते हैं। मेरिट्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। फीचर में मैं कह रहा था ना, अच्छी बातें भी हो सकती है हमारी। अब मेरिट में क्या है भाई, सबसे खास क्या है, क्या चीज़ है इसके अंदर। सॉरी यार, थोड़ा सा खांसी वगैरह है, तो कोई नहीं। मेरिट्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। मेरिट्स क्या है, क्या मेरिट है इस कोऑपरेटिव सोसाइटी के। इक्वालिटी इन वोटिंग स्टेटस, भाई कितना बढ़िया बता दिया। हर आदमी का एक वोट है, चाहे वो कितना ही अमीर हो, गरीब हो, कोई कास्टिज्म नहीं, कोई कुछ नहीं भाई। हर आदमी का एक वोट है इस फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, ठीक है भाई। लिमिटेड लाइबिलिटी, हर बंदे की लिमिटेड लाइबिलिटी है, आपको पहले बताएं। डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट। डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट की बात आती है तो मैं बताता हूँ आपको। इन अ कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन द रिप्रेजेंटेटिव्स आर इलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ वन मेंबर वन वोट। क्या बात है, तो आपको पता ही है। इट्स कवरेज बीइंग लिमिटेड, ऑलमोस्ट ऑल द मेंबर्स अटेंड इट्स मीटिंग एंड गिव देयर आइडियाज एंड नो प्रॉक्सीज अलाउड इन दिस मीटिंग। तो प्रॉक्सी अलाउड नहीं होता, तो डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट होती है इस तरीके से, आपको लोग खुद ही करते हैं, ठीक है। और डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट यही होगी, क्योंकि डेमोक्रेसी से ही आ गया शब्द, क्योंकि वन मैन वन वोट, ठीक है। आप ऐसे इसको समझ सकते हैं, वन मैन वन वोट, ठीक है। इसके अंदर आप ये जरूर लिखना, जिससे आपको नंबर्स मिलने के चांसेस फुल हो जाएंगे तगड़े। टैक्स एडवांटेज की बात करते हैं भाई। गवर्नमेंट सपोर्ट करती है। अगर कोई आप ऐसी एजेंसी खोल रहे हो जो लोगों का वेलफेयर करती है, तो भाई वो टैक्स क्यों लेगी भाई गवर्नमेंट, सिंपल सी बात तो ये है। वैसे गवर्नमेंट लेती भी नहीं इन चीज़ों के लिए। ये जो फॉर्मेशन आपको बनाने में कोई दिक्कत नहीं आएगी इतनी ज़्यादा कुछ, ठीक है भाई लोगों। अ कोऑपरेटिव सोसाइटी कैन बी फॉर्म्ड इजीली एनी 10 एडल्ट्स। भाई कोई भी 10 मेंबर एडल्ट्स चाहिए और रजिस्टर करने चाहिए, आराम से आपकी कोऑपरेटिव सोसाइटी बन जाएगी, ठीक है। लिमिटेशंस क्या है भाई, वही बात है, लिमिटेड रिसोर्सेज हैं। अब मान लो 500 रुपये, मान लो बंदे कितने हो गए, 50 बंदे भी हो गए, 500 रुपये। आप देखो 25,000 रुपये जुड़ेंगे भाई, ज़्यादा से ज़्यादा वो कुछ नहीं जुड़ पाएगा। तो मतलब इतना पैसा नहीं हो पाता यार इनके पास। उसके बाद मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, कुछ इफेक्टिवनेस नहीं दिख रही इस कलर की मेरे को। इनएफिशिएंसी मैनेजमेंट, भाई मैनेजमेंट सही नहीं होती। मैनेजमेंट के लिए क्या चाहिए, एक्सपर्ट चाहिए, स्पेशलिस्ट चाहिए, वो इनके पास नहीं होते। लैक ऑफ सीक्रेसी, भाई गवर्नमेंट ऊपर से सब देख रही है, ऊपर से वैसे नहीं मतलब एजेंट्स के द्वारा, तो यहाँ पे सीक्रेसी पॉसिबल नहीं है। सारे रिकॉर्ड दिखाने पड़ते हैं गवर्नमेंट को। गवर्नमेंट का भी कंट्रोल होता है कहीं ना कहीं, क्योंकि गवर्नमेंट यार चारों तरफ नज़र रखती है भाई, कौन क्या कर रहा है, कौन लोगों की भलाई के लिए काम है, लोगों की भलाई हो रही है, कुछ और हो रहा है, ये भी गवर्नमेंट नज़र रखती है, ठीक है भाई लोगों। डिफरेंसेस यार, डिफरेंसेस, तो मैंने भाई एक एन नीचे लिख दिया, ये एन यहाँ पे जोड़ देना। डिफरेंसेस इन ओपिनियन, हर बंदे का ओपिनियन अलग अलग है, तो कई बार उस वजह से भी यहाँ पे प्रॉब्लम फेस करने को मिलती है हम सभी को, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। तो आ चुके हैं भाई अपनी लास्ट और 5वीं फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर, जिसका नाम है जॉइंट स्टॉक कंपनी। तो इसके बाद पे यार एक बार अपने लिए आप यहाँ तक बैठे हो यार, तालियां बजाओ, क्योंकि अब चैप्टर फिनिश ही होने वाला है, ठीक है गाइस। जॉइंट स्टॉक कंपनी, जॉइंट स्टॉक कंपनी, और जॉइंट स्टॉक कंपनी का मतलब क्या है। जॉइंट स्टॉक कंपनी इज कंसिडर्ड टू बी मोस्ट सुटेबल फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। भाई सबसे बढ़िया, सबसे सुटेबल भाई ऑर्गेनाइजेशन यही है, बाकी कोई नहीं है। फॉर ऑपरेटिंग, अगर असली में देखा जाए तो ऑन अ लार्ज स्केल, अ कंपनी इज एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स फॉर्म्ड फॉर कैरिंग आउट बिजनेस एक्टिविटी। एक कंपनी क्या है भाई, एक एसोसिएशन है, किसकी, पर्सन्स की, लोगों की, किस लिए बनाई गई है, कैरिंग आउट बिजनेस एक्टिविटी, बिजनेस एक्टिविटीज़ को चलाने के लिए बनाई गई है, जो कि
एंड हैज़ अ लीगल स्टेटस एंड इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स मेंबर, अपने मेंबरों पर निर्भर नहीं करती, ठीक है। तो ये है जॉइंट स्टॉक कंपनी। उसके बाद आता है फीचर्स ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी। क्या बात है, लाल लाल अक्षरों में आपको सारे के सारे फीचर्स दिख रहे हैं कंपनी के। सबसे पहले बात कर लेते हैं हम फीचर्स ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी के अंदर आर्टिफिशियल पर्सन। भाई देखो कंपनी क्या है, एक आर्टिफिशियल पर्सन है और इसकी एक डेफिनेशन भी है, आप लिख लो भाई, जरूर आपके पेपर में आ सकती है, लिख नहीं पाया लेकिन आप लिखो, कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ। कंपनी क्या है, एक आर्टिफिशियल पर्सन है क्रिएटेड बाय लॉ हैविंग सेपरेट लीगल एंटिटी विथ परपेचुअल सक्सेशन एंड कॉमन सील। चार फीचर तो इसके अंदर ही आ गए, आर्टिफिशियल पर्सन आ गया, सेपरेट लीगल एंटिटी आ गई, परपेचुअल सक्सेशन आ गई और कॉमन सील, ठीक है भाई। आर्टिफिशियल पर्सन है, क्यों है ये आर्टिफिशियल पर्सन? A company is an artificial person created by law. A company is called artificial person because it is only a creation of law. भाई ये सिर्फ लॉ की क्रिएशन है, असलियत में ऐसा कुछ नहीं है, वाला कह रहा हूँ, लेकिन लॉ के द्वारा बनाई गई है। तो ये आर्टिफिशियल पर्सन है, ये खुद जीता जागता इंसान नहीं है भाई, समझ रहे हो। उसके बाद सेपरेट लीगल एंटिटी। कंपनी की क्या है भाई, सेपरेट लीगल एंटिटी है। कंपनी एक सेपरेट लीगल एंटिटी है, इसके मेंबर्स के अकाउंट अलग हैं, इसके ओनर के अकाउंट अलग हैं, इसके खुद के अकाउंट अलग है। डिफ़िकल्ट प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन, भाई इसे बनाना बिल्कुल भी आसान नहीं है भाई, रजिस्ट्रेशन में इतना मत्था मारना पड़ता है ना, क्या बताऊँ आपको भाई, बिल्कुल आसान नहीं है इसकी फॉर्मेशन, बहुत मुश्किल फॉर्मेशन है इसकी, और इसके लिए मेंबर्स भी ज़्यादा चाहिए, ठीक है, और कोऑर्डिनेशन भी बहुत ज़्यादा चाहिए लोगों के अंदर, तो वो आसानी से नहीं मिलता। परपेचुअल सक्सेशन की बात करता हूँ मैं। परपेचुअल सक्सेशन, द लाइफ ऑफ अ कंपनी इज कंपैरेटिवली मोर स्टेबल दैन ऑल अदर ऑर्गेनाइजेशन। ये तो लाइन भाई दिल से कहो, क्योंकि केवल यही ऐसी फॉर्म है जहाँ बिजनेस कभी ख़त्म नहीं हो सकता। मेंबर्स में कम, मेंबर्स में गॉन, बट द कंपनी स्टेज फॉर एवर, यही यहाँ की लाइन है परपेचुअल सक्सेशन की। कम मेंबर में कम, मेंबर्स में गो, बट द कंपनी स्टेज फॉर एवर, गोज ऑन फॉर एवर, ठीक है। कंपनी की नेचुरल डेथ पॉसिबल, को क्वेश्चन आ ही नहीं सकता, क्योंकि इसके अंदर इतने सारे पर्सन्स होते हैं ना, कोई एक मर गया कोई फर्क नहीं पड़ता, कंपनी फिर भी चलेगी, ठीक है। आप बड़े बड़े देख लो, टाटा कंपनी चल रही है, कोई कितने बंदे कब से चल रही है, ठीक है, कितने लोगों की वजह से, ठीक है। अब रिलायंस अब भी चल रहा है, ठीक है, बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां जिनके मेंबर्स चले गए, मेंबर्स जिनके अभी कुछ हैं, अब वो चल रही हैं और चलती रहेंगी यार, क्योंकि वो एक फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ऐसी है जिसकी नेचुरल डेथ का सवाल उठ ही नहीं सकता, क्योंकि भाई बहुत ज़्यादा मेंबर है। सेपरेशन ऑफ ओनरशिप और मैनेजमेंट, यहाँ आके ओनरशिप अलग हो जाती है और मैनेजमेंट अलग हो जाती है। ओनर है भाई कंपनी का, वो किसको देखता है, मैनेजमेंट को, और मैनेजमेंट का काम क्या होता है भाई, मैनेजमेंट का काम होता है इस बिजनेस को, इस कंपनी को आगे ले जाना, इसकी ग्रोथ करना, इसको सक्सेसफुल बनाना भाई, वो होता है मैनेजमेंट का मेन मकसद, प्रॉफिटेबिलिटी होती है। और भाई ये काम कौन करता है, मैनेजर करता है, एक मैनेजर ही, अच्छा मैनेजर ही कंपनी की ग्रोथ के पीछे होता है, ठीक है। लिमिटेड लायबिलिटी होती है भाई, देखो लिमिटेड लायबिलिटी, बिल्कुल लिमिटेड लायबिलिटी होती है इसके अंदर। द लायबिलिटी ऑफ द शेयर होल्डर्स इन द कंपनी इज जनरली लिमिटेड टू द वैल्यू ऑफ देयर शेयर, जितने उनके शेयर है उनके लिए उतने वो लाइबल है, ठीक है। द वर्ड जनरली हियर मीन्स द कंपनी कैन बी ऑफ अनलिमिटेड लायबिलिटी और लिमिटेड लायबिलिटी थ्रू अ गारंटी, बट इट यूजेस इज ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल, ठीक है। तो जनरली का मतलब यहाँ पे कहा गया है कि भाई कंपनी अनलिमिटेड लायबिलिटी भी हो सकती है और लिमिटेड भी, ये गारंटी होता है उसकी, लेकिन बट इट यूजेस इज ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल, इसकी यूजेस नेग्लिजिबल है, लिमिटेड लायबिलिटी बहुत हुई होती है। कंपनी सी कॉमन सील, ये तो बुक की लाइन थी जो मैंने बोली आपको पीछे, कॉमन सील यार हर कंपनी की कॉमन सील होती है, ठीक है, स्टैम्प होती है। कंपनी बीइंग एन आर्टिफिशियल पर्सन कैन नॉट पुट इट सिग्नेचर, इसके खुद के सिग्नेचर नहीं होते, इसके कॉमन सील होती है। अंडर द कंपनीज एक्ट द राइट टू यूज अ कॉमन सील हैव बीन गिवन टू इट। कॉमन सील इज अ स्पेशल सील बियरिंग द नेम ऑफ द कंपनी, कंपनी का नाम होता है, और विच रिमेन्स इन द पोजेशन ऑफ इट्स सेक्रेटरी, इट इज एसेंशियल टू द हैव द कॉमन सील अलोंग द सिग्नेचर ऑफ एटलीस्ट 2 डायरेक्टर।
कंपनी को जरूरी होता है भाई उसके पास कॉमन सील हो और उसके नीचे उसके 2 डायरेक्टर के सिग्नेचर हो, ठीक है। कम से कम रिस्क बियरिंग बहुत ज़्यादा होती है भाई, क्योंकि कंपनी है। ट्रांसफ़र ऑफ शेयर भाई देखो, द शेयर्स ऑफ पब्लिक कंपनीज कैन बी फ्रीली ट्रांसफर्ड। भाई जो अगर पब्लिक कंपनी है तो यार शेयर्स आपके इजीली ट्रांसफ़र हो जाएंगे। लेकिन अगर पब्लिक कंपनी नहीं है, प्राइवेट कंपनी है, तो यार फिर तो दिक्कत आएगी, ठीक है। पब्लिक कंपनी प्राइवेट कंपनी हम आगे पढ़ेंगे। तो मेरिट्स एंड लिमिटेशंस ऑफ कंपनी आ चुका है, ये भी कर लेते हैं फटाफट। लिमिटेड लाइबिलिटी, ये मेरिट है, हाँ भाई, हर किसी बंदे की उसके शेयर तक ही उसकी लाइबल है वो बंदा, ठीक है। परपेचुअल सक्सेशन भाई, कंपनी कभी खत्म नहीं होगी, सबसे बड़ी मेरिट है भाई इस फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की। ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट भाई, मैंने क्या कहा था, पब्लिक में पॉसिबल है, प्राइवेट में इम्पॉसिबल है। वैसे इम्पॉसिबल तो कुछ नहीं होता, लेकिन प्राइवेट में नहीं होता यार, ठीक है। प्रोफेशनल मैनेजमेंट होती है, स्पेशलिस्ट यहाँ पे होते हैं, अच्छी मैनेजमेंट यहाँ पे मिलती है भाई, ठीक है। लिमिटेशंस क्या है यार, कॉम्प्लेक्स यार, इतना ज़्यादा मुश्किल है ना बनाना इसको, बहुत मुश्किल है। न्यूमरस रेगुलेशन, बहुत ज़्यादा रेगुलेशन होती है, बहुत ज़्यादा लॉ होते हैं, बहुत ज़्यादा एक्ट होते हैं, बहुत ज़्यादा। कंपनी का नाम भी यार किसी कंपनी के नाम से वैसे नहीं करना चाहिए, नाम रखने में इतनी दिक्कत होती है। उसके बाद प्रोडक्ट डिसाइड करो भाई, नेम डिसाइड करो, रजिस्ट्रेशन कराओ इसका, भाई साहब इतने सारे वो होते हैं ना, पूछो मत। लैक ऑफ सीक्रेसी भाई, यार पब्लिक के सामने हमारी अकाउंटेबिलिटी जाएगी तो यार सीक्रेसी कहाँ से हो जाएगी, सीक्रेसी का तो नाम निशान ही नहीं है। सॉरी यार, थोड़ा सा हो रहा है मेरे को, कोई बात नहीं। कॉन्फ्लिक्ट इन इंटरेस्ट, डिले इन डिसीजन मेकिंग भाई, कॉन्फ्लिक्ट होंगे क्योंकि मेंबर, यार देखो यार, पब्लिक कंपनी में मिनिमम मेंबर 7 है और वैसे कोई लिमिट नहीं है इसकी, तो इतने सारे मेंबर्स होंगे, थोड़े बहुत कॉन्फ्लिक्ट तो बनते हैं, है ना। तो कॉन्फ्लिक्ट होंगे यार बहुत ज़्यादा इसमें, तो ये इसकी एक लिमिटेशन होगी और डीमेरिट होगी, मतलब डिले इन डिसीजन मेकिंग। यार इतने सारे मेंबर हैं, इतने सारे कंपनी के वो हैं, तो यार कभी कभी डिसीजन लेने में डिले हो जाती है। ले लो भाई इसका स्क्रीनशॉट और पेपर में अपने मचा दो, ठीक है। बना तो आप लोग इंग्लिश में, मेरे को पता है। टाइप्स ऑफ कंपनी, तो टाइप्स ऑफ कंपनी की भाई 3 टाइप की कंपनी है, 2 तो मैं आपको बता ही चुका हूँ, प्राइवेट, पब्लिक, और एक है 1 पर्सन कंपनी। तो 1 पर्सन कंपनी को समझते हैं, आइए। पहले ये नहीं थी, लेकिन 2013 के अंदर बनी है एक्ट के दौरान। 1 पर्सन मीन्स अ कंपनी विच हैज़ ओनली 1 पर्सन एज अ मेंबर। 1 पर्सन कंपनी का मतलब क्या है, जिसके पास एक ही पर्सन हो मेंबर के रूप में। ओनली अ नेचुरल पर्सन हु एज एन इंडियन सिटीजन एज अ रेजिडेंट इन इंडिया एंड अ रेजिडेंट इन इंडिया। देखो या तो वो क्या होना चाहिए, नेचुरल पर्सन होना चाहिए, और या होना चाहिए रेजिडेंट, इंडिया में रहने वाला, ठीक है। कैन बी एलिजिबल टू इनकॉर्पोरेट ओपीसी, वही बंदा एलिजिबल होगा ओपीसी ऑपरेट करने के लिए। ओपीसी टू कंपल्सरी कन्वर्ट इटसेल्फ इनटू पब्लिक और प्राइवेट कंपनी, बाद में कुछ केसेस के अंदर इसको भी अपने आप को पब्लिक और प्राइवेट में कन्वर्ट करना जरूरी होता है, ठीक है सर। अब चलते हैं प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी की तरफ। क्या बात है, चलो भाई चलो भाई, अब मैं बिल्कुल येलो कलर में आ चुका हूँ। प्राइवेट कंपनी, तो भाई देखो प्राइवेट कंपनी, भाई यहाँ पे कुछ गलत लिखा गया है, इसको उड़ा दो भाई। प्राइवेट कंपनी इज अ कंपनी इन विच मेंबर्स डू नॉट हैव ट्रांसफर देयर शेयर। कहा था भाई मैंने आपको, अब भी कह रहा हूँ, प्राइवेट कंपनी में शेयर ट्रांसफर नहीं होंगे। ध्यान से सुन लो जिन्होंने अब तक नहीं सुना। मिनिमम नंबर्स आर 2 एंड मैक्सिमम 200। कम से कम 2 मेंबर मिनिमम नंबर होने चाहिए इसके प्राइवेट के, और ज़्यादा से ज़्यादा 200 हो सकते हैं, ठीक है। 200 याद रखना। जनरल पब्लिक इज़ नॉट इन्वाइटेड टू सब्सक्राइब फॉर शेयर। जनरल पब्लिक को यार वैसे भी शेयर्स के लिए इनवाइट यहाँ से मिलती नहीं है। द वर्ड प्राइवेट लिमिटेड इज़ यूज आफ्टर, प्राइवेट लिमिटेड लगना जरूरी है, ठीक है भाई। पब्लिक कंपनी इज़ अ कंपनी विच मिनिमम मेंबर 7 एंड आर नो लिमिट फॉर इट्स मैक्सिमम मेंबर। 7 मेंबर होने चाहिए कम से कम, मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है। जनरल पब्लिक कैन इन्वाइटेड टू सब्सक्राइब फॉर शेयर।
जनता यार क्या कर रहे हो भाई, हमारे शेयर सब्सक्राइब करो ना भाई, और यार चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो यार प्लीज़ भाई प्लीज़, ठीक है। मेंबर्स कैन ट्रांसफर देयर शेयर, यहाँ पर सब्सक्राइब हो सकते हैं शेयर और ट्रांसफर भी हो सकते हैं, क्या बात है। चलो तो अब आ चुके हैं हम फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी और स्टेजेस ऑफ फॉर्मेशन। आप देख सकते हैं प्रमोशन स्टेज, प्रमोशन स्टेज की हम बात करते हैं। प्रमोशन स्टेज, ठीक है। प्रमोशन स्टेज, प्रमोशन स्टैंड फॉर ऑल दोज एक्टिविटी विच गिव एग्जिस्टेंस टू अ बिजनेस यूनिट। वो सभी एक्टिविटी जो बिजनेस को एग्जिस्टेंस देती है उनको प्रमोशन कहा जाता है। और भाई जो कंपनी के प्रमोशन से लेके भाई उसके इनकॉर्पोरेशन तक साथ रहता है उसको क्या बोलते हैं, हमको प्रमोटर बोलते हैं, ठीक है। तो प्रमोशन की स्टेज में कंपनी का भाई आइडिया बड़ी स्कोर होता है, डिटेल एडमिनिस्ट्रेशन इन्वेस्टिगेशन भी होती है उस आइडिया में, असेंबलिंग होते हैं डिफरेंट फैक्टर, फाइनेंसिंग भी होती है, प्रोपोजिशन की माल वगैरह आता है। तो ये होती है प्रमोशन स्टेज। और उसके बाद आती है सिलेक्शन ऑफ नेम। तो भाई to decide the name of the company, for deciding the name of the company it should be confirmed from the registrar office whether the permission for the name can be granted or not. Through the name of company is selected by its owner, yet it should be in accordance with the section 20 of Indian Companies Act. तो भाई सेक्शन 20 ऑफ इंडियन कंपनीज एक्ट के जरिए वो बिल्कुल सही होनी चाहिए नेम, और किसी कंपनी से मैच नहीं करना चाहिए। तो यहाँ आ गया नेम। उसके बाद होती है इनकॉर्पोरेशन, रजिस्ट्रेशन स्टेट। तो यहाँ पे भाई देखो कुछ पहले करनी पड़ती है प्रीलिमिनरी एक्टिविटीज़, जैसे रजिस्ट्रार्ड ऑफिस में जाना पड़ता है, गेट लाइसेंस लेना पड़ता है, नेसेसरी अपॉइंटमेंट करनी पड़ती है लोगों की। उसके बाद आती है सेकंड पॉइंट पे, डॉक्यूमेंट्स टू बी फिल्ड विद रजिस्ट्रार। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन हो गए, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन हो गए। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट, नो कंपनी इनकॉर्पोरेटेड विदाउट मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, ठीक है। तो अभी ये कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको आगे बताऊंगा। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन हो गया, लिस्ट ऑफ डायरेक्टर करनी पड़ती है, रिटन कंसेंट ऑफ डायरेक्टर चाहिए होता है, और डिक्लेरेशन देनी पड़ती है। उसके बाद लास्ट आता है रेजिंग द शेयर कैपिटल स्टेज। और इस स्टेज में हम क्या करते हैं भाई, कैपिटल सब्सक्राइब करते हैं। अब देखो भाई यहाँ पे सिर्फ इस स्टेज में कौन जाएगी, सिर्फ पब्लिक कंपनी जाएगी, क्योंकि प्राइवेट कंपनी तो भाई अपने जैसे रजिस्टर हो जाएगी अपना काम स्टार्ट कर सकती है, लेकिन पब्लिक कंपनी को क्या चाहिए भाई, शेयर्स चाहिए लोगों से, तो कैपिटल सब्सक्राइब कराएगी, ठीक है। तो आई होप आपको समझ आ गया होंगे स्टेजेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कंपनी, कम से कम करके दिखाया मैंने आपको। लेकिन ये कुछ डॉक्यूमेंट थे जैसे आपको बताना चाहता हूँ मैं। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में क्या होता है भाई, वेरी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है। नो कंपनी कैन बी इनकॉर्पोरेटेड विदाउट मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, इट डिफाइंस द ऑब्जेक्टिव ऑफ कंपनी एंड द डिटरमाइंस द लिमिट ऑफ अथॉरिटी। ये सारे के सारे ऑब्जेक्टिव डिफाइन करते हैं मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, और भाई कंपनी की लिमिट्स भी। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन प्रिंसिपल डिसाइड करते हैं भाई ये आर्टिकल, तो ठीक है। उसके बाद आता है कंसेंट ऑफ प्रपोज डायरेक्टर, डायरेक्टर कंसेंट होते हैं, वो भी जरूरी डॉक्यूमेंट है भाई ये, ठीक है भाई। क्योंकि अलॉन्ग विद द लिस्ट ऑफ डायरेक्टर द रिटन कंसेंट देयर इंडिविजुअल्स आल्सो भी सेंड होनी चाहिए वो। एग्रीमेंट भाई, एग्रीमेंट के बिना तो काम ही नहीं चलेगा अगर एग्रीमेंट नहीं हुआ उसका कंपनी का। स्टैच्यूटरी डिक्लेरेशन, कम से कम at the time of incorporation of company a statutory declaration is sent to the registrar indicating that all statutory obligations have been completed। ये रजिस्ट्रार को सेंड करनी पड़ती हैं तभी कंपनी इनकॉर्पोरेटेड होती है। और एक चीज़ और देख लो, अ कंपनी इज लीगली बोर्न ऑन द डेट प्रिंटेड ऑन द सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। अगर जो डेट सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन पर लिखी है उसी दिन कंपनी क्या होगी, जन्म लेगी, ये माना जाता है। और भाई एक सेकंड रुकना। तो भाई ये कुछ डिफरेंस है, मतलब क्या कहना चाहिए, फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन सबका लास्ट का डिफरेंस मैंने आपके सामने ला दिया है। सोल ट्रेडर का, पार्टनरशिप का, कंपनी का, ये आपकी बुक के अंदर भी होगा, देख लेना। देखो यहाँ पे नंबर ऑफ मेंबर्स 250, सोल ट्रेडर में ओनली 1, कंपनी ऑर्गेनाइजेशन में मिनिमम 7, पब्लिक कंपनी के अंदर मैक्सिमम 9, प्राइवेट कंपनी के अंदर 2 और 200 मैक्सिमम, नो लिमिट होती है जॉइंट हिंदू फैमिली में मेंबर्स की, कोई लिमिट नहीं है। इसमें 10 होते हैं एडल्ट्स, 100 इन क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी एंड देयर इज़ नो रेस्ट्रिक्शन इन अदर, ठीक है। तो एक तो मैंने आपको डिफरेंस दिखा दिया, बाकी आप पढ़ सकते हो। और भाई अगर इस वन शॉट में आपको मज़ा आया ना तो यार एक लाइक जरूर कर दो भाई, क्योंकि बहुत ज़्यादा हद से ज़्यादा मेहनत लगी है। और कुछ अगर मैं बढ़िया कर सकता हूँ और कुछ मैं बता और सकता हूँ तो यार मेरे को जरूर बताना, अगर कुछ वो रह गया हो मैं आपको ज़रूर बताऊँगा यार। और तब तक के लिए लव यू गाइस, टाटा बाय बाय, और सब्सक्राइब कर दो चैनल डिस्कवर रेडियो को। और तुम्हारा लवलेश भाई ऐसे तुम्हारे लिए वीडियोस लाता रहेगा। तब तक के लिए गाइस लव यू गाइस, टाटा बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
और थोड़ी सी यार गला ख़राब था, पर कोई नहीं, आई थिंक वॉइस इतनी ज़्यादा वो नहीं आई, सही आई है। और बताते रहो भाई, प्यार देते रहो, अपना सपोर्ट करो, आगे से आपके लिए बढ़िया वीडियोस आएंगी। लव यू गाइस ऑल, टाटा बाय बाय।